चलो लेट्स कंटिन्यू आवर वोकैब सीरीज। आज हम CDS2 2022 के वोकैबलरी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सारा जो भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं उनकी PDF अवेलेबल है। द स्निपेट्स आर अवेलेबल ऑन द Instagram, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस you can join, or you can connect with us through the email address. And if you like the efforts that we put in for you guys, please like, share and subscribe the channel. चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला वर्ड हार्बिंजर का मतलब क्या होता है? हार्बिंजर इज बेसिकली अ सिग्नल, ठीक है, या फिर मैसेंजर। अब मैसेंजर तो आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा कि दो ऑप्शन या तीन ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो कैसा मैसेंजर? अब a person or a thing that announces or signals the approach of another, and which signals something, मतलब कि futuristic है वो, right? A person or thing that announces or signals the approach of another। या फिर इंडिकेशन बोल सकते हैं, या सिग्नल तो मैंने बता ही दिया, मैसेंजर या ओमन। ओमन पता है ना आप सबको क्या होता है। या फिर हम हेराल्ड भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर हार्बिंजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या होगा? एडवांस मैसेंजर, मतलब सिग्नल कर देता है कोई चीज़ फ्यूचरिस्टिक वाली। रिग्रेसिव मतलब जो ओल्ड थिंकिंग हो, जिसकी पुरानी सोच हो या पिछड़ी हुई सोच हो, ठीक है। बैकवर्ड थिंकिंग या फिर बैकवर्ड मैसेंजर। बेसिकली बैकवर्ड मैसेंजर मतलब जो ओल्ड आइडियाज को प्रोपगेट करे, है ना। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हों जिसके आदमी की, है ना, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, या फिर इमैच्योर बिहेवियर, या फिर ऑफन प्रमोटिंग आउटडेटेड आइडियाज, ठीक है। समझ गए? दैट इज रिग्रेसिव मैसेंजर। ओवरलुकिंग, somebody who basically ignores or fails to notice something। एडवांस मैसेंजर तो आपको समझ आ गया, जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में पहले ही बता देना, तो ये हार्बिंजर का मतलब हो गया, ठीक है। अब ओवरलुकिंग, somebody who is careless and who is inattentive, नोटिस नहीं करता है कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, ये हो सकता है। अब एंसेस्टर क्या होता है? एंसेस्टर सबको पता है, फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, है ना, या फिर प्रेडिसेसर, राइट, या फिर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बेसिकली फैक्टर्स के लिए यूज होता है, बट समटाइम्स वी कैन यूज इट फॉर दिस ऑल्सो। फोर फादर या प्रेडिसेसर आप जनरली यूज कर सकते हो फिर एंसेस्टर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है? विस्टा। विस्टा मतलब अ प्लीजिंग व्यू, है ना, या फिर लैंडस्केप, ठीक है, या फिर सीनरी, ठीक है। तो विस्टा आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। लैंडस्केप अगेन विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया, लैंडस्केप सबको पता है, या फिर जिसका थोड़ा एस्थेटिक अपील हो, एरिया विद एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक अपील एंड विजिबल फीचर्स, विजिबल प्लीजिंग फीचर्स, है ना। अब लोकेशन क्या होता है? कोई पर्टिकुलर प्लेस,
पोजीशन या साइट। ठीक है। अब फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट, है ना। और क्या हो सकता है, ट्रेट। ठीक है, ये सब हो सकता है फॉर फीचर। वाइटैलिटी, वाइटैलिटी मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, फुल ऑफ एनर्जी। लाइवलीनेस, ठीक है, या फिर somebody who's being very strong and active। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमेंटेबल का मतलब क्या होता है? लिमेंटेबल मतलब बेसिकली सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के लिए यूज होता है। समथिंग विच इज वेरी बैड या फिर डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? निंदनीय, जिसकी आप बुराई कर सकते हो, या बुराई डिजर्व करता है या कंटेम्प्ट डिजर्व करता है, दैट इज डिप्लोरेबल। अप्रिशिएबल, प्रेज्ड, प्रेज कर सकते हैं जिसको। विलिंग टू, डिजर्विंग प्रेज, है ना। एक्सेप्टेबल, अगेन एबल टू बी अग्रीड अपॉन, सूटेबल या फिर अलाउेबल। ठीक है। परमिसिबल, परमिट किया जा सके, जिसको अलाउ किया जा सके। अलाउड, एक्सेप्टेबल, है ना। ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल एंड परमिसिबल, है ना। अब डिप्लोरेबल, अगेन डिप्लोरेबल मैंने बता ही दिया था, तो ये लेमेंटेबल का सिनोनिम क्या हो गया? डिप्लोरेबल, मतलब डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन। डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, है ना। समझ गए? अब ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, डिसरेप्यूटेबल या डिसऑनरेबल, ये सब भी बोल सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस या फिर बियरिंग या फॉरबियरेंस भी बोल सकते हैं। कोई चीज सहने की क्षमता, है ना। या फिर पेशेंस भी हो सकता है। एंड एक और फैंसी वर्ड जो यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, फोर्टिट्यूड, रेजिलियंस ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंस। पेशेंस अगेन किसी चीज़ की कैपेसिटी या फिर किसी चीज़ को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बोल सकते हैं। किसी चीज़ मतलब कोई सफरिंग, है ना। टॉलरेंस, पेशेंस, अगेन टॉलरेंस। समझ गए? अब सक्सेस, अगेन अकम्पलिशमेंट ऑफ एनी एम और पर्पस। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। एनिग्मा, अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस। दैट इज मिस्टीरियस, है ना। ठीक है। और समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? सो दैट इज एनिग्मेटिक या एनिग्मा, रहस्यमय बोल सकते हैं। ठीक है। कैप्टिविटी, अगेन कन्फाइनमेंट, custody, a detention, imprisonment, the condition of being imprisoned or confined। और कन्फाइन बोल सकते हैं, कन्फाइनमेंट बोल दिया है ना। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ कैप्टिविटी। ठीक है। एंड्योरेंस अगेन क्या हो जाएगा? पेशेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, जॉन्ट। जॉन्ट क्या होता है? एक्सकर्शन बोल सकते हैं, कोई ट्रिप, अ शॉर्ट ट्रिप, एक्सकर्जन
एक्सकर्जन स्कूल में लेके जाते थे ना एक्सकर्जन्स पे, या डे आउट, ठीक है। अ शॉर्ट एक्सकर्जन मेड फॉर प्लेजर या आउटिंग, ठीक है, समझ गए, दैट इज जॉन्ट। तो अगेन क्या हो जाएगा, एक्सपेडिशन इज द आंसर फॉर जॉन्ट। डेलिब्रेशन मतलब लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन या डिस्कशन, लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन। समझ गए। और क्या हो सकता है, कंसिडरेशन, कंटेम्पलेशन, राइट। इंटरसेक्शन, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉसिंग, ऐसे दो जगह का मिलना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। क्रिस क्रॉसिंग या मीटिंग, कन्वर्जेंस, जंक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। एक्सपेडिशन क्या हो गया, वही अगेन शॉर्ट ट्रिप या जर्नी टेकन अप बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस इज एक्सपेडिशन, ठीक है। या फिर जर्नी, वॉयज, वॉयज शिप्स पे जाते हैं, है ना, या क्रूजेस पे जाते हैं, दैट इज वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, है ना। अब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब अलायंस, कोएलिशन, दैट, या फिर यूनियन, है ना, दैट इज एसोसिएशन। ओके, सो हमने सिनोनिम्स तो कर लिए, सिर्फ 5 सिनोनिम्स आए थे इन सी डी एस 222। अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पे जो आए हुए थे इन द पेपर। अब थोड़ा हमने लिख के देख लिया, अब मैं थोड़ा अदर मेथड ऑफ टीचिंग भी ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी, अगर मैं सिर्फ आई राइट इट डाउन ओवर द स्क्रीन तो इज़ दैट बेटर, या फिर मैं लिखूँ ऑन द स्पॉट आपके साथ। तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये वाला मेथड ठीक है या फिर ये वाला ठीक है। चलो आज के लिए इस मेथड से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या होता है, एन एक्सक्यूज और प्रूफ दैट समवन वाज समवेयर एल्स व्हेन द क्राइम हैपेंड, है ना। मतलब कि मैं तो यहाँ नहीं था जब ये हुआ। देखो आपने इमेजेस भी लगा दी है मैंने, ताकि आपके विजुअल मेमोरी हो तो आप बेटर याद कर पाए चीज़ें। एंड एविडेंस दैट यू वर इन अनदर प्लेस व्हेन समथिंग बैड हैपेंड इज एलिबाई। तो अब हमें यहाँ पे सेंटेंस में यूजेज दिया हुआ है ऑफ द वर्ड एलिबाई। तो लेट्स सी क्या है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, एक्सक्यूज, डिफेंस, जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन। चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द अक्यूज वाज एक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई। अब एलिबाई क्या है, एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एन एक्सक्यूज आ गया, मतलब ये एक नाउन है। तो जहां जहां पे भी उसके साथ आर्टिकल है तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, दैट मीन्स वो करेक्ट है। या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तब भी एक नाउन है, ठीक है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं, चलो। एक्विटेड मतलब फ्री कर देना, और कन्विक्टेड मतलब उसको जेल में डाल देना। कन्विक्ट कर दिया है कि उसने ये क्राइम किया है। कि द अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई। अगर वो एलिबाई प्रोवाइड कर देता कि वो कहीं और था, तो वो कन्विक्ट थोड़ी होता। तो ये आंसर तो गलत हो गया। द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वाज फॉल्स। एक्विटेड मतलब फ्री कर देना। अगर उसकी एलिबाई फॉल्स होती तो क्या वो एक्विट होता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वाज नॉट एक्सेप्टेड। एक्विटेड क्या वो फ्री हो जाता अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती उसकी एलिबाई, नहीं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई। वो फ्री हो गया बिकॉज उसने एक एलिबाई प्रोवाइड कर दी, विच इज बेसिकली एन एक्सक्यूज दैट ही वाज समवेयर एल्स व्हेन द क्राइम हैपेंड, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूअसली। अब कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअली, ये दो वर्ड्स हैं जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दो वर्ड्स में, तो मैंने इसलिए दोनों वर्ड्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अब कंटिन्यूअसली का मतलब विदाउट एनी ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक्स, ऑल द टाइम, ठीक है, नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, कॉन्स्टेंट एंड अनसीजिंग। कंटिन्यूअली का मतलब क्या है, रिपीटेडली, विदाउट पॉजेज, अगेन एंड अगेन, ऑन ऑफ, टाइम टू
टाइम पॉज हुआ फिर स्टार्ट हुआ, पॉज हुआ फिर स्टार्ट हुआ, पॉज हुआ फिर स्टार्ट हुआ, अगेन एंड रिपीटेडली। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया है दोनों का, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप मुझे? लेट्स सी कौन सही बताता है। एक तो आपसे भी सॉल्व कराने चाहिए ना मुझे। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। illicit and illicit, this is illicit, this is illicit। अब ये दोनों में भी कंफ्यूज रहते हैं, ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो इनका देख लेते हैं। आई से इलीगल, तो illicit ये वाले का मतलब क्या होगा? इलीगल और फॉरबिडन, डूइंग समथिंग इलीगल। देखो इमेज भी दी हुई है यहाँ पे। illicit मतलब टू ड्रॉ और इवोक, किसी से किसी चीज़ का रिस्पॉन्स निकलवाना, टू गेट अ रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन। सो जब टीचर पूछती है कि टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो बेसिकली शी इज eliciting अ रिस्पॉन्स या ड्रॉइंग और इवोकिंग अ रिस्पॉन्स, है ना। अब यहाँ पे द कॉल सेंटर्स ऑपरेशन वर फाउंड टू बी इलिसिट, तो यहाँ पे इसका इलीगल सेंस आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। द इलिसिट टाइज बिटवीन देम वर डिस्कवर्ड बाय चांस, इलिसिट यहाँ पे अगेन इलीगल का सेंस आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट इलिसिट एन एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, अगेन इलिसिट एंड रिस्पॉन्स, ये वाला इलिसिट रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है, तो दिस इज करेक्ट। The illicit reasons stated were found to be insufficient. So this is also wrong. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, मूविंग ऑन। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लाइमैक्टिक। दो वर्ड होते हैं, क्लाइमैटिक एंड क्लाइमैक्टिक, जिसमें कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर जनता। तो ये वाला क्लाइमैटिक सबको पता होगा, रिलेटेड टू क्लाइमेट और वेदर। ठीक है, वेदर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इमेजेस अच्छी लगाई है ना, सो लाइक करना सारे लोग वीडियो को। आई होप आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लाइमेटिक मतलब रिलेटेड टू क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, किसी चीज़ का क्लाइमैक्स और एक्साइटिंग हाई पॉइंट। मूवी में क्लाइमैक्स वाला पॉइंट, दैट इज क्लाइमैक्टिक। ठीक है, सो ये देखो बिग फिनाले या टर्निंग पॉइंट। अब देखते हैं, द क्लाइमैटिक डिग्रेडेशन शेल लेड टू कैटस, वेदर चेंज से रिलेटेड है, तो ये वाला तो नहीं होगा। द क्लाइमैक्टिक changes in the environment, again ये भी environment है, तो ये भी नहीं होगा। The climatic outcomes of the restraint sustainability are positive, let's see। The climatic changes presaging environment, again ये भी environment से, तो आंसर क्या हो जाएगा? C। जो जहाँ environment से related है वो तो नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अफेक्ट एंड इफेक्ट, इन दोनों में भी डिफरेंस देखते हैं। ये वाला अफेक्ट इज अ वर्ब, दिस इज अ नाउन। affect an action to influence or change, ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। मतलब जैसे कि उसने ऐसा बुरा बोला विच अफेक्टेड माई मूड, या मेरे मूड को उसने बुरा कर दिया। इफेक्ट मतलब a result, an outcome or a consequence, and the effect was a good grade, मतलब आपने हार्ड वर्क किया, उसका इफेक्ट क्या था? a good grade। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में हमारा क्या है सही जवाब। द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट ऑन द हेल्थ। चलो और भी पढ़ते हैं। द चेंज सर्कमस्टांसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर। इन इफेक्ट, यहाँ पे ई आएगा। अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, कहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है और कहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो उससे भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इन अफेक्ट तो एक वर्ब है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमें एक नाउन चाहिए, तो यहाँ इफेक्ट आएगा, तो ये गलत हो गया। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक इफेक्ट, अफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा। सर्टन कंडीशंस नीड टू बी मेट। अब द चेंज सर्कमस्टांसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर। ठीक है, द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी इफेक्ट ऑन हर हेल्थ, यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नाउन की तरह काम कर रही है। समझ गए? तो दिस इज द आंसर, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। ये दूसरे वाला डिस्क्रीट और ये वाला डिस्क्रीट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, दिस वाला डिस्क्रीट इज प्राइवेट एंड सीक्रेटिव। ठीक है, ये डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, ठीक है, और ये वाला सीक्रेट।
समझ गए? The manager was asked to make discreet inquiries about the new client. It is important to be discreet while dealing with sensitive material. तो ये वाला आएगा सेंसिटिव मटेरियल मतलब सीक्रेटिव रखना है, तो ये तो गलत हो गया. द डिस्क्रीट सीरीज हैड मेनी इंटरवीनिंग गैप्स. द डिस्क्रीट नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव. द मैनेजर was asked to make discreet inquiries. Discreet अगेन सीक्रेटिव, यहाँ पे भी सीक्रेटिव होगा तो ये भी गलत हो गया. द डिस्क्रीट सीरीज, अगेन कोई सीरीज है तो वो ये वाला डिस्क्रीट ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. समझ गए? सीरीज मतलब ए बी सी, तो सीरीज है, सेपरेट है ना. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ये भी काफ़ी कंफ्यूजन वाला एरिया है. इट्स या इट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये वाला जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज़, एक्सपैंड करके ये इट इज़ यूज़ होता है. अब हमें ये देखना है इन सेंटेंसेस में इट इज़ कहाँ मतलब है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, या पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है. चलो यहाँ पे इट इज़ नेचर इज ससेप्टेबल, तो या इट इज़ नेचर है, नहीं, इट्स नेचर है ये, तो यहाँ पे ये इट्स आना चाहिए था. वॉट इज इट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस? इट इज परफॉर्मेंस नहीं होगा, इट्स परफॉर्मेंस, ITS, राइट. इट्स imperative that you study hard for success, so it is imperative, तो ये वाला इट्स इज करेक्ट हियर, ठीक है. वॉट अबाउट इट्स वैल्यू, तो इट्स यहाँ पे इट्स ये वाला आएगा, राइट. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला. समझ गए ना? देख लेना कहाँ पे इट्स है और कहाँ पे इट इज़ है करेक्ट इन द सेंटेंस, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या आंसर होगा. समझ गए? सो इट इज़ इम्पेरेटिव, इट्स इम्पेरेटिव नहीं होगा, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अमिडस्ट एंड अमंगस्ट. अमिडस्ट यूज होता है in the middle of or surrounded by, basically for uncountable things, and amongst for countable. देखो यहाँ पे लोग हैं तो countable है, ठीक है. This is for countable and this is for uncountable, and in the middle of or surrounded by, a part of or in the company of, ठीक है. amidst them, तो amidst them मतलब countable है, कोई लोग हैं, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे amongst them आएगा. There was a lot of confusion amidst his mind. देखते हैं क्या है, सही है कि गलत है. amidst all the confusion, who amidst you be brave enough to pick up the gauntlet. amidst नहीं, again amongst आएगा क्योंकि लोगों की बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ दोनों, ये दोनों तो गलत हो गए. so there was a lot of confusion amidst his mind. amidst, in his mind होगा ना, तो amidst तो नहीं होगा. अब amidst all the confusion, confusion क्या काउंटेबल है? नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, कंफ्यूजन क्या काउंटेबल है? नहीं है, अनकाउंटेबल है, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. मूविंग ऑन. मैंने यहाँ पे जो इमेजेस लगाई हैं प्लीज़ उनको ध्यान से देखना ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहें, ठीक है. मूविंग ऑन टू, वेट, आई एम सॉरी. Moving on to the next question, right. अब less and few. Less is again for uncountable things and few is for countable, ठीक है. लेस वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है. एप्पल्स अगेन काउंट कर सकते हैं, तो लेस देन 14 पीपल, फ्यूअर देन 14 पीपल होगा, तो ये गलत हो गया. लेस स्टेट्स आर फुलफिलिंग द टारगेट्स, अगेन फ्यू, तो ये भी गलत हो गया. काउंटेबल में नहीं आएगा लेस. देर इज लेस शुगर इन टी देन वॉट इज आस्क्ड. देर आर वेरी लेस डेज, डेज आर ऑल्सो काउंटेबल, तो ये भी नहीं होगा. शुगर काउंट नहीं कर सकते हम, शुगर क्रिस्टल्स है ना. दिस इज अनकाउंटेबल, तो लेस थर्ड वाला विल बी द आंसर. मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड मीनिंग, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एस वाला प्रैक्टिस इज वर्ब है ना, और सी वाला प्रैक्टिस इज नाउन, ठीक है. तो सिंगिंग ऐसे याद कर सकते हैं, सिंगिंग एक
वर्ब है और कार एक नाउन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जस्ट अ वियर्ड टेक्निक टू रिमेम्बर। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे इट विल बी करेक्ट। ओके, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस, तो यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। इट हैज़ बीन द प्रैक्टिस, द के बाद क्या नाउन आता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वॉट इज द पर्टिकुलर प्रैक्टिस, अगेन द आया है तो द के बाद नाउन आना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू के बाद वर्ब आया है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अब हम थोड़े पेयर ऑफ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्स्पिकेसिटी एंड पर्स्पिक्विटी। ठीक है, पर्स्पिकेसिटी मतलब कीन इंसाइट और शार्प परसेप्शन, शार्प माइंड, डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड पर्स्पिक्विटी मतलब क्लैरिटी, क्विटी क्लैरिटी, ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्रेशन। देखो अच्छा इमेज दिया हुआ है, विजुअल्स, ताकि आपको याद रहें चीज़ें। तो अब आंसर इतना इजी नहीं है। अब आपको अगर डिसर्न एंड लुसिडिटी का मतलब नहीं पता, तो आप ये कैसे सॉल्व करोगे। चलो मैं बताती हूँ किसके लिए हूँ, मैं समझाने के लिए हूँ ना, राइट। तो पर्स्पिकेसिटी मतलब एबिलिटी टू डिसर्न, एंड पर्स्पिक्विटी मीन्स लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, लुसिडिटी मतलब क्या होता है, क्लैरिटी। डिसर्न इज अगेन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड या इंसाइट्स अबाउट थिंग्स। ठीक है, पर्स्पिकेसिटी लुसिडिटी होता है नहीं, पर्स्पिकेसिटी टेनेसिटी होता है नहीं, पर्स्पिक मीन्स एबिलिटी टू डिसर्न एंड पर्स्पिकेसिटी नहीं, टेनेसिटी नहीं होता है। मतलब ये दोनों तो हैं, बट कौन सा किसके लिए है, so this is the answer. Perspicacity means ability to discern, perspicuity means lucidity of expression, lucidity again, lucidity means clarity. Okay, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। मूविंग ऑन, complacent and complacent। ये वाला complacent मतलब eager to please somebody and willing to help others, that is complacent। ये वाला self satisfied, unaware of the problems, basically मतलब मैंने ये अचीव कर लिया तो बहुत है, इसके आगे क्या करने की जरूरत है। उनके सिनोनिम्स भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, obliging, accommodating, agreeable। ये वाला complacent का मतलब smug, self satisfied, unconcerned, overly content, and ये eager to assist। चलो देखते हैं, complacent, eager to please and complacent means overconfident। तो हमारा आंसर ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। complacent overconfident नहीं होता है। ये वाला complacent eager to please है, but complacent means in the same place, no। complacent means overconfident, no। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। something that completes or goes well with something else। compliment मतलब the wine compliments the meal, या फिर earrings पहनती हैं लड़कियां, तो वो compliment, to compliment the dress, basically to complete the dress। और something that goes well मतलब dress code, कोडिंग करती हैं वो, इयरिंग्स ये कलर के हैं तो ड्रेस इस कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज दिस वाला कॉम्प्लीमेंट। यानी वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रेज, प्रेज में आई आ रहा है और इसमें आई आ रहा है, तो समझ गए ना, कॉम्प्लीमेंट ये वाला प्रेज, अ नाइस थिंग दैट यू से टू समवन, यू लुक ग्रेट टुडे, नाइस शूज। ठीक है, चलो अब देखते हैं। compliment means to enhance, no, it means to praise। compliments to means to go well with, no, this means to praise, means to praise, and compliment means to go well with, so C is the answer। चलो moving on, defy and defy, ये वाले हमने वर्ड्स कर चुके हैं कंफ्यूजिंग वाली सीरीज में, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट। ठीक है, ये वाला डिफाई मीन्स टू वर्शिप एज गॉड, या किसी को आइडियलाइज करना, या रेवरेंस, रेवरेंस बेसिकली अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी फॉर द पोजीशन दे होल्ड। ठीक है, एग्जाल्ट। ये वाला डिफाई इज टू रेजिस्ट और चैलेंज, सिनोनिम्स रेजिस्ट, डिसोबे एंड अपोज, है ना, ये एक्सप्रेशन देख रहे हो आप, एंड ये आइडियलाइज एंड टू वर्शिप और रेवरेंस। To defy means to confer upon one the status of God, and to defy means to oppose again. So this is the answer, ये नहीं होगा। To defy means to confer upon status of God। ठीक है, to deny
टू डिनाई नहीं, टू अपोज होता है या टू रेजिस्ट होता है, ठीक है। दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट देयर, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन। Evoke and invoke. Evoke again to bring up a memory, feeling, or image, ठीक है। Recall emotions, awaken memories. Invoke to call upon a higher power or authority, ठीक है। Summon help or appeal to authority. Evoke, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? Invoke means to elicit a response, and evoke is to provoke. Evoke, ठीक है, क्या हो जाएगा? Evoke means to elicit a response. Invoke, ये वाला आंसर क्या होएगा बताओ? Evoke is to bring up a memory or a feeling or image, to call upon from within. Evoke emotions, है ना? तो invoke, so this evoke means to elicit a response, and invoke means to call upon through appeal, to call higher power or authority, है ना? Appeal to authority. So this invoke is appeal to authority, and evoke is to elicit a response, है ना? So D will be the answer. Moving on. नेक्स्ट वर्ड इज सिंपथी एंड एम्पथी। ये इस इमेज से आपको समझ आ जाएगा कि सिंपथी और एम्पथी में क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छा विजुअल है ये समझने के लिए। चलो, सिंपथी मीन्स इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग बैड, तो उनके लिए बुरा फील करना, ऑफरिंग कंफर्ट एंड फीलिंग बैड फॉर देम। एम्पथी मीन्स feeling the exact same emotion that somebody else is feeling, sharing the feeling, and I know your pain, ठीक है। देखो, इन दोनों का मुंह सैड है, बट यहाँ पे इसका सैड है, बट ही इज ट्राइंग टू कंफर्ट द अदर वन। सो दिस इज सिंपथी एंड दिस इज एम्पथी। Okay, sympathy means sharing another's feeling. No. Sympathy means expressing another's feeling. No. Sympathy means pitying another's feeling. Yes. And empathy means emphasizing another. No. Sympathy means emphasizing another's feeling, and empathy means pitying. Empathy is not pitying. Sharing. Okay, wait. Okay, so empathy is not pitying. ये तो गलत हो गया. And sympathy means pitying, that is there, and empathy means emphasizing another's feeling. So I think the answer will be C. Still, I will check once. थोड़ा confusion हो रहा है. So I think answer is C here. Okay. Moving on to the next word. Accept and accept. You will accept to receive or to approve. You will accept exception to exclude or leave out. ठीक है. Accept means to exclude, no. Accept to agree, and accept means to extend, no. Accept means to agree, and accept means to exclude. Yes, C is the answer. Moving on. Reward means compensation of or incentive or give अवार्ड फॉर पर्सनल एफर्ट और बिहेवियर। ठीक है, किसी ने बहुत मेहनत करी, उसके लिए आप उसको गिफ्ट दे रहे हो या अवार्ड दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, है ना। एंड अवार्ड इज फॉर अचीवमेंट और एक्सेलेंस, मतलब आप फर्स्ट आए हो तो उसके लिए आपको रिकग्निशन या ऑनर मिलता है, दैट इज अवार्ड। Reward is for compensation and award is for recognition. It's for recognition. No, no. So answer is A. Moving on. Emigrate and immigrate. Emigrate to leave one's own country. Exit. E. Exit. ठीक है. Immigrate is to enter a new place. In a place. ठीक है. So emigrate means illegally. No, it's not illegally. Emigrate is to arrive. No, to leave for another country. And immigrate means to illegally. No, means to leave for another country and to arrive at another country. So D is the answer. Moving on to the next word. Immolate and emulate. Immolate is to sacrifice oneself, especially by fire. ठीक है. Emulate is to imitate.
देखो ये इमिटेट कर रही है, इसको कॉपी कर रही है, फॉलो कर रही है, मिरर कर रही है. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इमोलेट मीन्स टू सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस होता है, मीन्स टू फॉलो समवन आउट ऑफ एडमिरेशन. इमोलेट मीन्स टू बर्न. होता है बट नॉट entirely. मीन्स टू बर्न. चलो देखते हैं. इमोलेट बर्न होता है, बर्न होता है टू डिस्ट्रॉय. इमोलेट मीन्स टू सैक्रिफाइस, टू फॉलो समवन आउट ऑफ एडमिरेशन. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. चलो. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. लेट्स सी आपको ये वाला तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा या फिर जो मैंने लिख के बताया वो वाला अच्छा लगा. मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन. एंड वेर एवर आई गॉट कन्फ्यूज प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलो. सो ये आपको PDF मिल जाएगी ऑन द चैनल एंड दिस इज इंस्टाग्राम. वहाँ पे भी वो कैब हम रिवाइज करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू अस यहाँ पे. थैंक यू एवरीवन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.